महादेवपुरा पे क्विक आपका जवाब और चाहता हूं, क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा हुई 1,250 वोटों का मामला। के.एन. राजन्ना वहां की कैबिनेट मंत्री, वहां के प्रदेश सरकार में कांग्रेस के, और उन्होंने ये कह के राहुल गांधी की और कांग्रेस आला कमान की बड़ी किरकिरी कर दी कि अगर वहां पर कोई मसला था, अगर वहां पर वोटों में धांधली हुई या डुप्लीकेट वोटर्स एग्जिस्ट करते थे तो इसकी तो जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की, और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और फिर उनको आनन फानन में पद से हटाया गया। तो पार्टी के भीतर क्या हुआ था? क्या के.एन. राजन्ना की कोई हिस्ट्री है मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से? नहीं, वो मुख्यमंत्री खेमे के ही कैबिनेट मिनिस्टर थे और वो एंटी डी के शिव कुमार थे। दरअसल इसको आप ऐसे समझिए कि जो ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महादेवपुरा को लेके हुई है, इसकी जिम्मेदारी दो लोगों को दी गई थी या उन्होंने ली थी। एक है कैबिनेट मिनिस्टर है प्रियांक खड़गे साहब के बेटे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट के, और दूसरे हैं बेंगलुरु सेंट्रल के कैंडिडेट मंसूर अली, और तीसरे हैं एक व्यक्ति जो राहुल गांधी की टीम में काम करते हैं, उनका नाम फिरवत्सा है, और इन सब ने मिलके और राहुल गांधी की जो बाकी टीम भी उन सब ने कोऑर्डिनेट किया। लेकिन सही मायने में ये कर्नाटक में वो जो टीम बैठी, उन्होंने इन 6.5 लाख जो आपको एक जत्था दे दिया गया कागजों का, उसमें से उसको स्क्रूटनी करना, उसमें से निकालना, क्योंकि आपको डिजिटल डाटा नहीं दिया गया था, तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो और वहां से बात शुरू होती है। अभी तक जब मैं देखता था कि राहुल गांधी पार्टी के अंदर अपनी आलोचना को और चर्चाओं को एक्सेप्ट करते थे, जब चर्चा होती थी, आलोचना होती थी, तो ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि इस पे इतने ज्यादा वो आक्रामक हो जाए। लेकिन इस बार का जो ये विषय, आपने एक चीज नोट करी होगी कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो अकेले खड़े होकर करी। पीपीटी प्रेजेंटेशन थी और वो अकेले थे, हाथ में माइक था। पहले अंग्रेजी में करी, फिर कहा पत्रकारों ने कि आप इसको हिंदी में भी कर दीजिए, तो वो भी कर दी। उससे एक बात दिखाई देती थी कि राहुल गांधी की इस विषय पे पकड़ है, उनको इस बात की समझ है, वो कहीं भी उसमें फंसे नहीं, ना उन्होंने फंबल किया, ना कहीं फंसे, ना डाटा गलत हुआ, जो अक्सर वो कर बैठते हैं। तो जब वहां के कैबिनेट मंत्री का ये स्टेटमेंट आया तो एक मैसेज ये गया कि जैसे राहुल गांधी के इस पूरे कैंपेन को डिरेल करने की कोशिश हो रही है। और वो इन्होंने कहा कि भले ही सरकार हमारी 3 राज्यों में हो, भले ही कांग्रेस लीडरशिप कमजोर हो, भले ही राहुल गांधी की लीडरशिप कमजोर हो या गांधी परिवार कमजोर हो, लेकिन इस बात को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। मुझे याद आता है 2017 के गुजरात के चुनाव में ऐसी एक घटना हुई थी, जब एक स्टेटमेंट दिया था मणिशंकर अय्यर ने, और फिर उसके बाद राहुल गांधी ने फोन करके कहा था सुरजेवाला को कि आप इनको तुरंत पार्टी से सस्पेंड कीजिए, और ऐसा स्टैंड वो कभी लेते नहीं है। तो 2017 में मणिशंकर अय्यर की घटना, जब उनको सस्पेंड किया गया 6 साल के लिए गुजरात चुनाव में, और अब कैबिनेट मिनिस्टर कर्नाटका वाले, अब इनको लेके राहुल गांधी ने किसी वेणुगोपाल को फोन किया और कहा कि आपको इनका इस्तीफा नहीं लेना है, इनको सैक करना है। और फिर वेणुगोपाल ने चीफ मिनिस्टर को फोन किया और 1 घंटे के अंदर उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। और रही बात खेमों की, तो मुख्यमंत्री के नजदीकी खेमे के माने जाते थे और डीके के खिलाफ अक्सर उनके स्टेटमेंट आते थे। लेकिन इस बार जो लीडरशिप है वो दिखाने की कोशिश कर रही है, बेसिकली ये इकबाल दिखाने की कोशिश हो रही है, और कि हाँ हम हैं, भले ही हम कमजोर हैं, लेकिन अगर आप लोग, ये खाली उन कैबिनेट मंत्री की बात नहीं है, ये संदेश तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को है, उन नेताओं को है जो लाइन टोन ही करते हैं कांग्रेस लीडरशिप की, जो उस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। ऐसे एक और नेता है जिनसे राहुल गांधी काफी खफा है, और उन्होंने कह भी दिया था कि जो कांग्रेस पार्टी का मीडिया विभाग है वो मेरे एजेंडे के विपरीत काम करता है। तो उनका नाम बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप समझ गए होंगे। तो राहुल गांधी का ये कह देना कि अपने नेता को कि आपका डिपार्टमेंट मेरे एजेंडे के खिलाफ काम कर रहा है, ये अपने आप में मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि इसका भी कोई रिजल्ट आएगा, जैसे कर्नाटका से कैबिनेट मंत्री का आया है।